अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द पार्ट 2 सेशन ऑफ डायरेक्शन एंड सेंस। मैंने अभी जस्ट पार्ट 1 कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लें। उसमें 10 क्वेश्चन लिया हूं जो एसएससी और बैंकिंग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, और इसमें भी मैं आपको 11 से 20 तक 10 क्वेश्चन का सेट कराऊंगा जो आपको एसएससी और बैंकिंग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन 40 क्वेश्चन रीजनिंग के डायरेक्शन और सेंस में मैं कराऊंगा, जो 40 के 40 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं वही क्वेश्चन कराऊंगा, और मैं दिखाता भी हूं कि आपको कितने इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं और आप कितनी आसानी से उसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए तो आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और मैं कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो देर नहीं करते हुए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कि देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि K इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L। अब देखो, किसी को प्रॉब्लम्स हो रही है साउथ वेस्ट क्या है, तो 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखो साउथ वेस्ट कौन सा हो गया ये, तो देखो कह रहा है K इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L। देखो हमारा ये L पॉइंट है, इसका साउथ वेस्ट किधर हो गया, साउथ वेस्ट इधर हो गया। यहाँ पे क्या है K, और कितना मीटर है, 40 मीटर। क्लियर है बात। अब कह रहा है कि इफ M इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ L। अब ये बताओ, देखो यहाँ डायरेक्शन पे साउथ ईस्ट कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, तो साउथ ईस्ट यहां से ऐसे। क्लियर है। यहां पे क्या है तुम्हारा M भी क्या है तुम्हारा 40 मीटर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि M इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ L के साउथ ईस्ट में कौन है M, और कितना मीटर है, 40 मीटर डिस्टेंस है। देन M इज इन विच डायरेक्शन ऑफ K के कौन से डायरेक्शन में M है। तो देखो यहां से देखो K ये है और M ये है, कौन से डायरेक्शन हो गया, देखो यहां से डायरेक्शन कौन सा हो गया, ईस्ट। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर क्या हो गया, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12, ए मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। देखो कोई भी ये मैन है वो यहां से स्टार्ट करता है और 2 किलोमीटर कहां जाता है, नॉर्थ। क्योंकि डायरेक्शन अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, ये 2 किलोमीटर गया। देन ही टर्न ईस्ट इधर है, कितना, 10 किलोमीटर, फिर उसने ईस्ट की तरफ मुड़ गया। आफ्टर हिज टर्न टू द नॉर्थ, फिर उसने क्या किया, नॉर्थ साइड टर्न ले लिया और कितना किलोमीटर मूव किया, 3 किलोमीटर। क्लियर है बात। अगेन ही टर्न टुवर्ड ईस्ट, उसके बाद उसने ईस्ट मूव कर दिया। ईस्ट मूव कितना कर दिया, 2 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हाउ फार ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। देखो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है कि वो कितना किलोमीटर दूर है। देखो ये रहा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये रहा हमारा एंडिंग पॉइंट। क्लियर है बात। ये डायरेक्शन इस तरह से। अब ये बताओ कैसे हम इसको यहां से यहां तक, हमें मान लो पॉइंट ये ए है और ये पॉइंट ई है, तो हमें पूछ रहा है कि ए का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो ये मेरा डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं बना, नहीं तो ए का डिस्टेंस ऐसे मेजर होगा। ठीक है, अब ये बताओ, देखो हम यहां से ये एंगल बनाते हैं, यहां से देखो अगर ये 2 है और ये इतना क्या है, 3, इसके लाइन के पैरेलल यानी समानांतर है, ये भी क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, और ये लाइन जो इस लाइन के पैरेलल है तो ये भी क्या होगा, इसका डिस्टेंस 10। तो अब ये देखो यहां से मैं एक फिगर ड्रा करता हूं इस तरह से, जो देखो ये टोटल कितना हो गया, 3 + 2 कितना हो गया, 5। क्लियर है बात। ये देखो हो गया तुम्हारा 5, और यहां से देखो ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा कितना, 10 + 2 कितना हो गया, 12। देखो ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा ई पॉइंट है। अब देखो यही डिस्टेंस तो हमें निकालना है ए से ई की। अब ये बताओ, मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास ट्रिपलेट पता है कि 5, 12 कितना होता है, 13। ये तो तुम्हारा कितना हो गया, 13। यही तो पूछ रहा है कि 13। अगर किसी को प्रॉब्लम्स है तो वो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता है कि 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर, ये कितना होता है, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 25 + 144, यानी कि तुम्हारा हो गया कि 169। तो ये हो गया तुम्हारा 13। हम इस तरह से टाइम अपना लॉस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पता है कि ट्रिपलेट क्या होता है कि 5 और 12 और 13, यानी इनमें से 2 कोई पता है तो थर्ड ऑटोमेटिक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि 6, 8 कितना होता है, 10 होता है। इस तरह से ट्रिपलेट मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक में यूज करके बताया, क्योंकि देखो मैथ का यूज आपको रीजनिंग में भी आ रहा है, तो आप किसी भी टॉपिक्स को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रूम, कह रहा है कोई एक रूम है
ठीक है, जैसे ये रूम है, रूम का लेंथ ये कौन सा लेंथ होता है और ये क्या होता है विड्थ। लेंथ को बोलते हैं लंबाई और विड्थ को बोलते हैं क्या चौड़ाई। जो हिंदी मीडियम से हैं उनको ये चीजें फाइंड आउट हो जाए। तो कह रहा है कि द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रूम आर 8 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कह रहा है कि उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंथ कह रहा है कि 8 मीटर है और ब्रीथ कितना है 6 मीटर। कह रहा है एक कैट रन अलोंग ऑल 4 वॉल एंड फाइनली अलोंग ए डायगोनल ऑर्डर टू कैच ए रैट। कह रहा है कि जैसे हमारा यहां से रैट स्टार्ट की दौड़ना, ठीक है, और वो कहां से दौड़ना स्टार्ट की, वो क्या की कि एक हमारा जो क्या है लेंथ और विड्थ के लॉन्ग उसने क्या कर दिया, पहले 8 मीटर लॉन्ग गया, फिर उसके बाद 6 मीटर ब्रीथ गई, फिर उसके बाद 8 मीटर गई, फिर उसने क्या किया कि 6 मीटर, और आफ्टर पहुंचने के बाद 4 वाल उसने 4 बार, एक दो, ये फर्स्ट वाल हो गया, सेकेंड वाल हो गया, थर्ड वाल हो गया और 4 वाल। उसके बाद उसने क्या किया कि डायगोनली भी मूव किया। ठीक है, उसके बाद उसका पूछ रहा है कि जो कैट है, बिल्ली है, उसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा। देखो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस देखो फाइंड आउट इजीली कर सकते हो। देखो टोटल डिस्टेंस, कैट यहां से स्टार्ट की, यहां से यहां गई, तो देखो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 8, यहां गया, फिर उसने क्या की मूव की यहां से यहां 6, फिर उसने क्या की मूव की यहां से यहां 8, फिर उसने क्या की मूव की यहां से यहां 6। अब देखो फिर उसने क्या की डायगोनली मूव की। अब देखो ये 8 है, ये 6 है, तो ये ऑलरेडी है 10 होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं फिर से यहां पे एग्जांपल दिखा दे रहा हूं कि देखो अगर तुम्हारा ये 8 है, ये 90 डिग्री, ये 6 है, तो ये ऑलरेडी डायगोनल 10 होगा, क्योंकि मैं ट्रिपलेट बता चुका हूं 6, 8 और 10 क्या होता है, ये क्लियर है किसी को। तो देखो यहां से प्लस ये जो फाइनल वाला ये भी 10 होगा टोटल डिस्टेंस में, तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो 8 8 16 16 12 16 प्लस 12 प्लस 10, 16 12 कितना हो गया तुम्हारा 28, 28 10 कितना हो गया 38। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखो, ऑन द मॉर्निंग सुजाता स्टार्टिंग टू वॉक टुवर्ड द सन। देखो जैसे सन मॉर्निंग के टाइम, सन ये है, सन हमारा मॉर्निंग के टाइम है, सन किधर रहता है, ईस्ट होता है। ठीक है, जो सुजाता है, सुजाता वो मॉर्निंग में टहलना स्टार्ट करती है आफ्टर कवरिंग द सम डिस्टेंस। ठीक है, तो सुजाता टुवर्ड द सन की तरफ, सन की तरफ मतलब ईस्ट की तरफ स्टार्ट करती है सुजाता टहलना, ये सुजाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करती है, कवरिंग सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करती है, उसके बाद टर्न राइट लेती है, टर्न राइट, राइट उसने ले लिया। ठीक है, राइट लेने के बाद उसने क्या किया, अगेन टर्न राइट आफ्टर सम कवरिंग डिस्टेंस। अब देखो ये राइट इसका किधर हो गया, इधर हो गया, कुछ उसने सम डिस्टेंस के बाद उसने राइट ले लिया, राइट लेने के बाद सी अगेन टर्न राइट, अब इसका राइट किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, यहां तक पहुंच गई। नाउ इन विच डायरेक्शन सी इज फेसिंग, अब ये बताओ ये सुजाता हो गई, यहां पे पहुंच गई, तो कौन सा फेस है डायरेक्शन में, नॉर्थ। क्लियर है, तो नॉर्थ तुम्हारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सम बॉयज आर सीटिंग इन ए 3 रो। अब देखो हम रो बना लेते हैं, R1, ठीक है, ये तुम्हारा रो हो गया R2, ये तुम्हारा हो गया रो R3। अब ठीक है, ये चीजें तो हो गई। कह रहा है कि 3 रो है, सम बॉयज आर सीटिंग इन ए 3 रो, कुछ लड़के हैं जो 3 रो में बैठे हुए हैं, सभी की फेस क्या है, नॉर्थ, यानी नॉर्थ साइड है। ठीक है, ए इज इन द मिडिल रो, ए कहां पे है, मिडिल रो पे। देखो तो मैं बना रहा हूं, ए कहां पे है, मिडिल रो पे, ए यहां पे है। क्लियर है बात। पी इज जस्ट द राइट ऑफ ए के राइट में क्या है, पी, और ऑफ ए बट इन ए सेम रो, यानी कि देखो ए के राइट में क्या है, पी, और उसी रो में है। ठीक है, क्यू इज जस्ट बिहाइंड ऑफ पी, पी के नीचे, पी के पीछे क्या है तुम्हारा, क्यू है। क्लियर है बात। आर इज, देखो आर इज नॉर्थ ऑफ ए, ये तुम्हारा क्यू है, तो आर कौन सा है, नॉर्थ ऑफ ए यहां इसके नॉर्थ में आर है। क्लियर है, हो गई बात, ये डायग्राम हो गया। इन विच डायरेक्शन आर इज क्यू, आर जो क्यू के कौन से डायरेक्शन में है, इस तरह से देखो ये फाइंड आउट करने का बोल रहा है। अब देखो पता ही है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, हमें ये डायरेक्शन कौन सा होता है, साउथ ईस्ट होता है। ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। इस तरह से हम क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ऑन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सनराइज का केस है, सनराइज, लो सनराइज। क्लियर है, सनराइज, सनराइज हमेशा कहां पे होता है, ईस्ट में होता है। क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम है तो वो समझ जाए। और इसका शैडो हमेशा बनता है वेस्ट की तरफ। अगर किसी को नहीं प्रॉब्लम है तो, अगर ये किसी को प्रॉब्लम आ रही कहां पे, तो वो मेरे फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख सकता है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बीमल स्टार्ट टू वॉक, ड्यूरिंग दिस वॉक ही मेट स्टेफन। जैसे देखो कोई बीमल है
वो वॉक कर रही है, वॉक कर रही है, वॉक करने के बाद वो मिलती है किसी स्टीफन से मिलती है, कोई पर्सन से मिलती है। हु वाज कमिंग अपोजिट टू डायरेक्शन, मतलब अगर बीमल इधर से आ रही है तो स्टीफन इधर से आ रहा है, ठीक है, बट ये मेंशन नहीं किधर से आ रही है। देखो अब शैडो ईस्ट की तरफ सन है, शैडो हमेशा किधर बनेगा, शैडो इधर ही बनेगा, वेस्ट की तरफ शैडो बनेगा, यानी जो पर्सन या तो इस साइड से ही, नॉर्थ साइड और साउथ साइड में ही होंगे। अब क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि शैडो ऑफ स्टीफन, अब या तो बीमल होगा या तो स्टीफन होगा इधर, या तो बीमल होगा या तो स्टीफन होगा। देखो शैडो ऑफ स्टीफन टू द राइट ऑफ बीमल, बीमल के राइट में। अब ये बताओ अगर बीमल यहाँ पे है तो उसके लेफ्ट में बनेगा, यानी बीमल कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, यानी बीमल यहाँ पे है तो उसके राइट में बन रहा है, साउथ साइड से रहोगे तो राइट में शैडो बनेगी, यानी बीमल यहाँ पे स्टीफन ना होके स्टीफन यहाँ पे बीमल ना, यानी कि देखो बीमल इधर रही, स्टीफन क्या रहा इधर, तभी तो शैडो बीमल के राइट में बन रहा है। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन है टू विच डायरेक्शन बीमल वाज फेसिंग, बीमल का फेस कौन से डायरेक्शन में है, साउथ में, तो आंसर कौन सा हो गया तुम्हारा साउथ, क्योंकि ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 17 में, गोलू स्टार्टेड टू फ्रॉम हिज ऑफिस टुवर्ड नॉर्थ। देखो गोलू है उसने स्टार्ट किया जर्नी स्टार्ट किया और उसने क्या किया कि टुवर्ड नॉर्थ गया, आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर उसने गया, उसके बाद ही टर्न टू द लेफ्ट। अब देखो लेफ्ट यहां से इसका किधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया, इसने क्या किया 6 किलोमीटर उसने कवर किया। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब ये बताओ ये तुम्हारा क्या हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द उसके हाउस, यहाँ पे हाउस है वहां से उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। अब ये बताओ ये 8 है, ठीक है, इसी को क्लियर नहीं है तो ये देखो ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 10, क्योंकि मैं अभी बता चुका हूँ 6 8 और क्या होता है 10। अगर नहीं पता पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये चीजें आंसर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड वेस्ट, पी है अपने हाउस से स्टार्ट करता है वेस्ट, ठीक है, पी जो है फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड वेस्ट आफ्टर कवरिंग 45, देखो पी यहाँ पे है, वेस्ट गया कितना, पी यहाँ पे है 25 किलोमीटर, ठीक है। ही टर्न राइट, अब ये बताओ इसका राइट ऊपर होगा राइट, एंड वॉक कितना 10, कितना गया 10 मीटर वॉक किया, देन अगेन टर्न कितना गया राइट, टर्न राइट लिया और कितना 15 मीटर उसने टर्न राइट ले लिया, आफ्टर ही टर्न 135 डिग्री। अब ये यहीं पे देखो लोगों को क्या होती है, जैसे ये बताओ यहां से सीधा गया 0 डिग्री, यहां से इधर आता 90, यहां से इधर गया कितना हो गया 135 डिग्री, ये एंगल हो गया 135 डिग्री। क्लियर है बात, 135 डिग्री। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 135 डिग्री एंगल टर्न राइट किया, राइट हमने ले लिया, टू कवर 30 मीटर, ये 30 मीटर कवर करता है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन ही गो, अब ये बताओ ये कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये कौन सा डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट, इधर ही जा रहा है ये साउथ वेस्ट। क्लियर है, तो साउथ वेस्ट तुम्हारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स स्टार्टेड टू वॉक स्ट्रेट टुवर्ड साउथ, कोई एक्स है वो स्टार्ट करता है टुवर्ड कहाँ गया साउथ, ठीक है, आफ्टर 5 मीटर वर्क किया, उसके बाद टर्न ले लिया लेफ्ट। अब ये बता साउथ का लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट उसने कितना लिया 3 लिया, 3 किलोमीटर वॉक कर लिया, आफ्टर ही टर्न टू द राइट, उसके बाद उसने क्या किया राइट ले लिया, राइट कितना ले लिया तो राइट ले लिया और कितना 5 मीटर उसने यहाँ पे देखो वॉक 5 मीटर उसने वॉक कर लिया। अब कह रहा है कि नाउ विच डायरेक्शन ऑफ एक्स फेसिंग, अब ये बताओ ये एक्स कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, यहाँ पे एक्स है, ये एक्स देखो एक्स है, एक्स कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है साउथ, तो कितना इजी क्वेश्चन है साउथ। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए सभी कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको सब क्वेश्चन इजी है, एक एक स्टेप्स के क्वेश्चन से। देखो हेमंत इन ऑर्डर टू गो टू यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस इन द ईस्ट, देखो हेमंत की जो हाउस है ये क्या है ईस्ट में है, ठीक है, ईस्ट में है, यहां से उसने क्या किया यूनिवर्सिटी के लिए जाने के लिए स्टार्ट किया, ठीक है, तो यहां से इसने ईस्ट से स्टार्ट किया, तो ऑलरेडी है कि वो ईस्ट से स्टार्ट किया। उसके बाद क्या रहा है कि वहां से जाने के बाद उसको लगा कि केम टू क्रॉसिंग पड़ गया, यहां से क्रॉसिंग पड़ गया, क्रॉसिंग मतलब 4 मुहानी के 4 रास्ते होते हैं ना, देखो 4 रास्ते होते हैं। अब कह रहा है टू द रोड टू द लेफ्ट इन द थिएटर, अब ये बताओ ये जा रहा है इसका राइट इधर हो गया, क्लियर है बात, और लेफ्ट किधर हो गया इधर, तो लेफ्ट साइड क्या है उसका, ये देखो थिएटर है, थिएटर मतलब सिनेमा हॉल, ठीक है, थिएटर है। स्ट्रेट अहेड इन हॉस्पिटल, उसके सीधा मतलब आगे जो क्या है ये क्या है हॉस्पिटल,
ठीक है, हॉस्पिटल, तो उसको जाना था यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी बचा क्या, यही यूनिवर्सिटी, उसके अपोजिट रह गया यूनिवर्सिटी। अब ये बताओ, कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कौन से डायरेक्शन है, साउथ, कौन से साइड है, नॉर्थ साइड है, तो नॉर्थ उसका क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए हो गया। इस तरह से मैंने 11 से 20 क्वेश्चन पार्ट 2 में कवर कर दिया। अगेन मैं पार्ट 3 में आपको 21 से 30 क्वेश्चन कवर करूंगा और पार्ट 4 में आपको 30 से 40 क्वेश्चन कवर करूंगा। मैं 40 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के डायरेक्शन और सेंस में कवर करूंगा, ये इनफ है। और इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बनाओगे इजीली बना सकते हो, बहुत ही इजी बना सकते हो। और देखो कितना इजी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और साथ ही साथ लाइक करें इस वीडियो को। लाइक करने के बाद कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पे बने रहें। मैं इसी तरह से मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की वीडियो लाता रहूंगा डे बाय डे। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट में 10 मिनट में फिर बना रहा हूं, उसके बाद मैं अपलोड करूंगा, तो आप मेरे चैनल पे बने रहें और आज आप रीजनिंग पूरी कंप्लीट कर लें। थैंक यू, बाय बाय।